वामपंथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है 2-3 मुख्य हैं। एक तो हमारे विचारधारा के ऊपर जो एक ज़बरदस्त हमला है, और जनता के बीच इस विचारधारा को लेकर जाना, जाति प्रथा और धर्म का जो पूरा उपयोग हो रहा है उसके खिलाफ एक बहुत कठिन लड़ाई है, बहुत कठिन। क्योंकि जब धार्मिक भावनाएं जग जाते हैं और वो एक मुख्य धारा बन जाता है, तो हमारे जैसे विचारधारा को आम विचारधारा के बीच लेकर जाना, ये एक कठिन सवाल है। एक नई चुनौती के रूप में हम इसको देखते हैं, क्योंकि हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस संबंध में। तो एक तो ये एक चैलेंज है हमारे सामने। और दूसरी बात है कि जो पहचान की पॉलिटिक्स आजकल चल रही है, कि कोई धर्म का पहचान या कोई विशेष जाति के पहचान, उन पहचानों की जो पूरा समर्थन है हमारे रूलिंग क्लासेस की, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि जन का पहचान सबसे मुख्य पहचान बने, कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब जन पहचान सबसे मुख्य बन जाता है तो फिर यूनिटी बन जाती है। तो जो डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाकर शोषण का रास्ता चाहते हैं वो कमज़ोर हो जाते। तो ये टक्कर है, आज ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट है और हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हम किस रूप में जा सकते हैं जनता के बीच, कैसे हम अपनी बात को लेकर जा सकते हैं, हम अपने काम को कैसे और एक्सेप्टेबल बनाते हैं, ये सारी बातें हैं। तो चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं। जी मैम, पोलित ब्यूरो के सदस्य और झारखंड की राजनीति को आप बहुत करीब से देख रही हैं, और झारखंड जैसे आदिवासी बहुल इलाके में आपका वाम दल बहुत पीछे है, इसका क्या कारण है मैम? देखिए, मैंने जो देखा, हम बहुत पीछे तो नहीं हैं, क्योंकि आदिवासियों के मुद्दे को लेकर और आदिवासियों की जो संघर्ष है उसमें वाम दल और हमारे लाल झंडा और हमारे साथी बहुत नज़दीकी जुड़ाव है। अब ये पूरा CNT और SPT एक्ट के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, उसमें हमारे साथी पूरे तौर पर बहुत ज़बरदस्त उनका रोल और भूमिका रही है। और हमारे और मुझे जो लगा अभी झारखंड में जो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत जगह में नौजवान आदिवासी वाम के साथ, पार्टी के साथ, हमारे आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। इसी रांची में अगर आप देखें कि पहले तो हमारे राजन बाबू थे, हमारे ज्योतिन सोरेन थे, जो नाम के जो हमारे आदिवासी लीडर थे झारखंड में, लेकिन उसके बाद एक गैप रहा। लेकिन अभी जो नौजवान आ रहे हैं, हमारा एक पूरा न्यू बैच आया है। अभी हमारे बीच में आपको बता सकती हूँ, तमार में हमारे एक साथी है सुरेश मुंडा, वहाँ पूरा ऑर्गेनाइज करके जो उनकी डायरेक्ट है, सुभाष मुंडा की अभी शहादत हुई, आपको पता है, उनको गोली से मार दिया था वहाँ, और उनका वहाँ जो एक बड़ा ग्रुप है वो अभी पूरे मांडर में, आपके इस पूरे इलाके में हटिया की जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें वो एक बहुत नई पीढ़ी आ रही है हमारे साथ। तो मुझे लग रहा है, और सथार परगना में भी यही हमने देखा। तो अभी लगभग जो काडर बन रहा है, आदिवासी काडर हमारा, ये एक नई चीज़ हमारे वाम के साथ और हमारे विशेषकर CPM के साथ जुड़ रहा है, और महिलाएं भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। अभी हमारे जो सेक्रेटरी बनी है महिला समिति की, बीना लिंडा जी, ये बहुत मतलब बोल्ड महिला है जो काम कर रही है। तो लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 10 साल से देश चला रहे हैं, जनमत उनके साथ दिख रही है। विरोधियों के लिए भाजपा एक बड़ी चुनौती बनी हुई। कैसे मैम आप लोग आगे, अभी चुनाव आ रहा है, क्या कैसे निपटेंगे इनसे आप? देखिए, चुनौती तो है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। और जो प्रधानमंत्री
ऐलान करते 400 पार 400 पार, तो हम समझ रहे हैं कितनी चुनौती है। जब आंकड़ा आता है कि 10,000 करोड़ में से इलेक्ट्रल बॉन्ड का उसका 75 to 80% नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के पास 8,000-9,000 करोड़ रुपया आ गया इलेक्ट्रल बॉन्ड में, तो चुनौती तो है। जब हम देखते हैं कि मीडिया का पूरा ज़बरदस्त हिस्सा जो है ना मोदी जी के साथ और उनका हर चीज़ बोल रहे हैं, तो चुनौती तो है। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं चुनौती है। और जब पूरे कॉर्पोरेट इंडिया एक होकर उनके साथ खड़े हैं, चुनौती है। लेकिन चुनौती का मुकाबला केवल विपक्ष नहीं कर रही है। आज किसान मार्च कर रहे हैं दिल्ली। आप बताइए, मोदी सरकार की गारंटी, हम वायदा को कैसे तोड़ें? ये है गारंटी। आप बताइए, गारंटी दिया एमएसपी का, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, किसान मार्च कर रहे हैं। तो हमारे लिए गारंटी ये है, जनता की जो असली परेशानी है, महंगाई, बेरोजगारी, अब सेल्फी क्लिक करके आप ये सारी चीज़ें भुला देंगे, ये नहीं होगा जी। और मैं आपको बता रही हूँ, हमारी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आते हैं। इसी झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ जो कुछ हुआ, एक ज़बरदस्त विपरीत असर पड़ रहा है यहाँ मोदी जी के लिए। इसी तरह बिहार में, मैं किसी लीडर के खिलाफ यहाँ ये, लेकिन आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा इसलिए मैं उस पॉलिटिकल जवाब दे रही हूँ। एक शब्द है ना, आया राम गया राम। अभी अगर वो भाषा ही बदल कर आया नीतीश गया नीतीश, राम की जगह नीतीश बनने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। और इसका बोझ मोदी जी को ही उठाना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है। ईडी को इस्तेमाल करके आपने अजीत पवार को ले लिया, ईडी को इस्तेमाल करके आपने एकनाथ शिंदे को ले लिया, लेकिन जनता भी तो है ना, इतना आसान नहीं है। अभी भी 50% पार नहीं किए, बहुत जगह 40% तक रह गए। इसलिए मैं तो कम से कम इसको उस तरह नहीं देख रही हूँ जो एक कहानी बनाई जा रही है कि अभी कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि सब चित हो गए। हिंदुस्तान की जनता कभी चित नहीं होती, राजा महाराजाओं को भी दिखा दिया है। तो आज के जो राजा बन रहे हैं ना, या बड़े पुजारी बन रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दे पाएगा? कई राज्यों में इंडिया गठबंधन में ही तकरार है। हाँ, बात नहीं बन बात बिल्कुल सही है। और ये तो टक्कर जो है ना अभी हम लोग देख रहे हैं। और हमारी पार्टी की तो शुरू से ये समझ थी कि प्रदेश के आधार पर डिस्कशन होना चाहिए। अब बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में, आपके केरल में तो हो ही गया है। कांग्रेस और हमारा तो अलग तो है ही। बंगाल में तो शुरू से अलग थे, वो है। बाकी जगह में अभी महाराष्ट्र में अभी बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे प्रदेशों में अभी सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। कितना वो मिनिमाइज हो सकता है उसका एक प्रयास है। लेकिन जो हकीकत है, हर प्रदेश की अलग एक शक्तियों की समीकरण है या संतुलन है। तो उसी को देखकर तय करना पड़े। ऑल इंडिया लेवल पर शुरू से ही ये स्पष्ट था कि स्टेट लेवल पर हमें देखना पड़ेगा। वो अभी प्रयास चल रहा है। आज कांग्रेस खुद को ही बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है वह इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर पाएगी? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है राजलक्ष्मी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों की समझ ये है कि भाई अगर कोई ये सोचे कि हमारे नेतृत्व में या उसके नेतृत्व में हम चलेंगे तो ये बड़ा मामला गड़बड़ है। अब झारखंड में किसकी नेतृत्व है? झारखंड में जेएमएम की है। महाराष्ट्र में किसकी नेतृत्व है? महाराष्ट्र में।
हम लोगों ने कहा क्योंकि नेशनल पार्टी है, कोऑर्डिनेशन के लिए ये एक समझ थी कि एक तरफ बिहार के गठबंधन से नीतीश जी और यहाँ ऑल इंडिया लेवल पर जो खारगे जी प्रेसिडेंट है, दोनों की एक टीम बनाकर करें। तो मैं नहीं समझती हूँ कि हम कह सकते किसी एक पार्टी के नेतृत्व में ये पूरा है। तो एक तो ये बात है, क्योंकि सबके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग असर है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी हर पार्टी को अभी टारगेट कर रही है। और अभी तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो एक बयान ही दे दिया कि उनके कितने एमएलएस को इन्होंने अप्रोच किया। अभी कांग्रेस में भी निश्चित रूप पर वो टारगेट कर रहे हैं कितने को। तो अभी चल रहा है वो प्रक्रिया। तो हर पार्टी की विचारधारा के आधार पर उनको अपने बचाव करने की बात है। उसके बारे में मैं तो कोई सजेशन नहीं दे सकती हूँ कांग्रेस को। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी जो मेरी पार्टी की बात है कि किसी और विचारधारा की आप उसकी नरमपंथी रुख बनाकर आप खड़ा होना चाहते हैं तो वो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब अगर कोई बहुत तीखे तरीके से धर्म को इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप उसकी नकल में थोड़े बहुत करना चाहेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है अपनी जो पॉलिटिक्स और विचारधारा है उस पर खड़े होकर अगर जनता के बीच आप विकल्प रख सकते हैं, उसी में सफलता है। लेकिन हम किसी और पार्टी को कोई एडवाइस देने नहीं चाहते और न हमारा अधिकार है और न हमारी कोई जिम्मेदारी है। हम चाहेंगे कि इंडिया की जो मंच है वो एक वैकल्पिक पॉलिटिक्स के रूप में आगे आए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।